गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो का 5th पार्ट है, सेल वाले चैप्टर का 5th पार्ट। साइटोप्लाज्म तक का कल हमने आपको समझा दिया था। इस पार्ट में हम आपको और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से स्टार्ट कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बड़ा है लिखने में, इसलिए हमको शॉर्ट फॉर्म इसका ER से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड द सेल देयर एग्जिस्ट एंड मेम्ब्रेनियस नेटवर्क, यानी सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। इनक्लोजिंग ए फ्लूइड फील्ड, और वो एक फ्लूइड से, एक यानी तरल पदार्थ से भरा होता है। ल्यूमेन विच ऑलमोस्ट फिल अप द, जो कि हमेशा भरा रहता है, किससे? फिल अप द एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी में, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी का मतलब होता है कि गड्ढे जैसा एक थोड़ा सा डच टाइप का। इट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। ये सेल के अंदर पाया जाता है। इट मीन्स इट इज़ ए सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। ये मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है, ये समझो आप। फिगर में देखेंगे आप तो आपको इसी तरह का पाएगा ये, और ये कैविटी के रूप में होता है, गड्ढे के रूप में होता है। इसी को हम ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। इट इज़ 2 टाइप, रफ ER और स्मूथ ER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो रफ जो होता है विद राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट, यानी जो रफ ER होता है उससे राइबोसोम अटैच होता है। सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और जो स्मूथ ER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, विच इज़ विदाउट राइबोसोम, वो राइबोसोम के उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, एक तरीके से ऐसे समझ लो आप। रफ वाले में राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि उसके सरफेस पर होते हैं और वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं। और जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम नहीं होते। एंड इट मीन फॉर द स्कैटर्स लिपिड्स, है ना, वो लिपिड्स पाए जाते हैं उस पर, उसके स्क्रेटिंग लिपिड्स, उसके कह सकते हो वो लिपिड से घिरा होता है। लिपिड को बोलते हैं हम लवक, लवण होते हैं, एक लपक होते हैं। तो ये लपक है, लिपिड्स, एक तरीके से जस्ट लाइक ए पेस्ट, जैसे पानी जैसे किसी चीज़ का गाढ़ा पेस्ट बना लें, उसको लिपिड कहते हैं हम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के फंक्शन क्या है, ये तो उसकी जानकारी हो गई। आप उसके फंक्शन सुनेंगे। इट फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, यानी ये सेल को एक फ्रेमवर्क उसका सपोर्ट करता है, उसका ढांचा बनाने में। स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यानी सेल का ढांचा बनाने में ये उसकी सपोर्ट करता है। ER प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, है ना। ये जो है ER एक रास्ता है, पाथवे मतलब एक रास्ता है, किसके लिए? न्यूक्लियर मटेरियल को पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी ER प्रोवाइड से पाथवे, यानी एक ये रास्ता प्रोवाइड कराता है, किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, एक सेल से दूसरी सेल तक ले जाने के लिए ये एक तरीके से रास्ते का काम करता है। कौन करता है? ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तीसरा काम इसका क्या है? ER ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ER ऑल्सो सिंथेसिस लिपिड्स, यानी फैट्स लिपिड्स को बनाता भी है, स्टेरॉइड को भी बनाता है, और केमिकल बनाता है, क्लोरोस्टल, ठीक है। और इट ऑल्सो वर्क एज ए डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी सेल के अंदर जो जर्म्स होते हैं हार्मफुल, उनको मार देता है या डिटॉक्सिफाई कर देता है। उनको जो जहर बन रहा है उनके द्वारा उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। स्मूथ ER सिंथेसिस स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो स्मूथ ER है, मैंने बताया था इसके 2 पार्ट होते हैं। स्मूथ ER ये क्या करता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण करता है, यानी
हार्मोन्स को बनाता है, सिंथेसाइज करता है, सच एज एस्ट्रोजन, टेस्टोजन और साइटोसोल्स, ठीक है, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो इन चीज़ ये इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए, ये इसकी क्या, इसकी डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गई, ये इसके फंक्शन हो गए। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 11। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका 11 पर राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनल दैट इज फाउंड इनसाइड द सेल, है ना। तो राइबोसोम क्या है ये आपको समझना है। राइबोसोम क्या है, दीज आर डेंस स्पेरिकल एंड ग्रेनुअल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक डेंस मतलब बहुत ही घने और गोल गोल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, विच अकर फ्रीली इन साइटोसोल, जो कि साइटोसोल में पाए जाते हैं। तो पहले अभी हमने इससे पहले वो साइटोप्लाज्म पढ़ा था, उसमें साइटोसोल पढ़ा था। तो साइटोसोल के अंदर जो घुलने वाली चीज़ है वो राइबोसोम है, एंड अटैच टू द RER, यानी और ये किससे जुड़े हुए होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि भाई जो RER है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ RNA, और ये RNA का और प्रोटीन का बना होता है, यानी RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का बना होता है। इट फंक्शन क्या है इसका, इट प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी ये सिंथेसिस करता है किसका, प्रोटीन का, यानी प्रोटीन को बनाता है। यानी राइबोसोम का मेन काम क्या है, इट सिंथेसाइज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आगे समझ में राइबोसोम। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका गोल्गी एपरेटस। क्या, गोल्गी एपरेटस, है ना। गोल्गी एपरेटस भी क्या है, ये भी इट इज़ ए ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनल दैट फाउंड इनसाइड द सेल। और गोल्गी एपरेटस को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और गोल्गी बॉडीज भी कह सकते हैं। इट इज़ सेट ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड, यानी ये मेम्ब्रेन के से घिरा होता है, एक झिल्ली से ये कवर्ड होता है, ऐसे कह सकते हो। फ्लूइड फिल्डेड वॉक्यूल्स, ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड से बना, यानी किसी तरल पदार्थ से का भरा होता है, वैक्यूल्स। एंड क्लोज सैक, और एक थैले जैसा होता है, सैक मीन्स स्मॉल थैल, बैग टाइप का, है ना। उसको क्या कहते हैं, स्मॉल सैक है जो, उसको क्रिस्टेसेस भी बोलते हैं। एंड आर सैकर्स टुगेदर, ये एक दूसरे से मिले होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। इट फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल सेल, और ये ना प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इन एनिमल्स नियर टू द न्यूक्लियस, और जो एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के पास होता है। एंड इन प्लांट कंटेन मैनी फ्रीली सब यूनिट्स इन इट, लेकिन प्लांट के अंदर इस तरह की गोल्गी एपरेटस की कई सारी बॉडीज होती है, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस के जो काम क्या है भाई, ये क्या फंक्शन करता है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज सीक्रेट हार्मोन्स, सिक्रेशन का कार्य करता है, कहने को मतलब ये सिक्रेशन का काम करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस वॉक्यूल्स, और वॉक्यूल्स बनाता है ये, है ना। जो आप ये मोस्टली प्लांट सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल का 90% पार्ट वॉक्यूल से घिरा होता है, जिससे कि वो बॉडी, वॉक्यूल एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि नॉन लिविंग बॉडीज होती है। गोल्गी बॉडीज इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, यानी गोल्गी बॉडी है सेल वॉल का भी निर्माण करती है, बनाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइबोसोम, इन चीज़ों को ये, इनके बनाने में ये इन्वॉल्व रहती है, कह सकते हो आप इसको। ये उसके अंदर बनाने में, इसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। तो यहाँ तक समझ में आया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, दीज आर सिंपल टाइनी स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये भी एक छोटे
और गोल और सेक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी थैले जैसे आकार के है। एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लाइबोसोम्स आर पावरफुल एंजाइम्स। लाइबोसोम्स हैज़ ए पावरफुल एंजाइम्स दैट कैपेबल टू डाइजेस्ट ऑल द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर एक पावरफुल एंजाइम पाया जाता है, एक केमिकल पाया जाता है, और वो उसमें कैपेबल है कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ना उनको डाइजेस्ट कर देता है, यानी जितने भी केमिकल्स हैं उनको एक तरीके से वो डाइजेस्ट कर देता है, पचा लेता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डाइजेस्टिव बैग, इसलिए इसको हम डाइजेस्टिव बैग भी कह सकते हैं। लाइसोसोम्स को ऐसे कह सकते हैं, नेम द बॉडी विच ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स। तो आप लाइसोसोम्स लिख सकते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या है, ये ऑलरेडी डाइजेस्टिव बैग्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या है, तो ये एक तरीके से ना अच्छा काम करता है। जैसे अभी बता रहा हूँ आपको, लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय मैनी फॉरेन मटेरियल व्हेन विच इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये क्या, इसका मेन काम क्या है कि इसके अगर बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल बाहरी चीज़ चली जाए तो उसको ना ये मार देता है, बैक्टीरिया। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है। लाइसोसोम्स ऑल्सो रिमूव द worn आउट सेल एंड पुअर वर्किंग ऑर्गेनिजम्स बाय डाइजेस्टिंग देम, यानी जो सेल अच्छा काम नहीं कर रही और मान के चलो वो वीक हो गई, और तो क्या करता है, उनको वो खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, यानी उनको पचा लेता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर हमेशा एक्टिव जो बूढ़े होते हैं वो बेकार उनको ख़त्म कर देता है एक तरीके से। और ये तीसरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन ऑल सेल डैमेज लाइसोसोम में बस्ट and the enzyme eat up their own cell, so they also known as the suicidal bags। यानी एक जब कोई सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका टूटता है सेल स्ट्रक्चर कोई भी, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर जब टूट रहा है, यानी सेल स्ट्रक्चर फट रहा है, व्हेन द सेल गेट डैमेज, तो सेल जो है डैमेज हो रहा है, उस टाइम लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम जो है भी फट जाता है, एंड द एंजाइम ईट अप। तो जो उसके अंदर से एंजाइम होता है, जो कह सकते हैं केमिकल है, वो क्या करता है, ईट अप देयर ओन सेल, तो वो अपनी सेल को खुद खा जाता है। तो इसीलिए इसको वो खुद खा जाता है, तो उससे क्या होता है, इसीलिए उसको हम सुसाइडल बैग, यानी अपनी जिससे वो मरने के लिए अपने आप से वो ऐसी चीज़ों को खा जाता है, एंजाइम्स को, जिससे क्या है वो सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है इसका नाम। तो है ना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वाई लाइसोसोम्स कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स, है ना। तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है तो उसके अंदर से सेल डैमेज हो जाता है और वो लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, उस टाइम वो अपने आप को ऐसे एक तरीके से ऐसे समझ लो वो सुसाइडल बैग की तरह काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वैक्यूल्स, है ना। वैक्यूल्स मोस्टली प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में कम पाए जाते हैं, ना के बराबर। दीज आर फ्लूइड फिल्डेड और सॉलिड फिल्डेड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस, है ना। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होते हैं, कहने का मतलब सेल, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं वो, है ना, मोस्टली। तो उसका जो 80% पार्ट जो है प्लांट सेल का वैक्यूल से ही भरा होता है। इन एनिमल सेल इफ प्रेजेंट आर स्मॉल, यदि अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, एंड द टेम्परेरी, और थोड़े समय के लिए अस्थायी होते हैं। दे स्टोर्ड वाटर, जो कि पानी को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन को स्टोर करते हैं। पानी, ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म है एक तरीके से, एंड प्रोटीन। ठीक है। द फूड वैक्यूल्स ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, है ना। तो अमीबा के अंदर भी वैक्यूल्स पाया जाता है और बहुत छोटा होता है, जिसके अंदर फूड होता है। एंड पैरामीशियम, सर्टेन फूड्स आइटम्स दैट एनिमल्स हैज़ कंज्यूम। तो फूड वैक्यूल्स है एक तरीके से,
लिविंग के लिए ये उसको फूड वैक्यूल्स को खाते हैं, जिससे उनका डाइजेशन होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज, यानी प्लांट सेल के मैंने बताया कि भाई वैक्यूल्स बड़े होते हैं, लगभग उसका 80-90% प्लेस को एक्वायर कर लेते हैं। एंड परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये टेम्परेरी होते हैं। इन मैच्योर प्लांट, बड़े प्लांट में इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल ऑफ वॉल्यूम, यानी जो बड़े प्लांट में हम कह सकते हैं सेल की 90% पार्ट में वैक्यूल होता है। वैक्यूल इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो है एक मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है, कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। इट इज़ फिल्ड विद सेल शेप, और उसके अंदर सेल शेप भरा होता है, विच इज़ ए वाटरी सॉल्यूशन, जो कि पानी के जैसा सॉल्यूशन है। रिच इन, और वो किससे रिच है? शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन और मिनरल, ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स जो है बस इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो 16 मिनट का हो रहा है, लोड होने में दिक्कत आएगी, फिर यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे करेंगे।